आज ही केंद्रीय मंत्री कह रही है कि मवाली है, ये किसान नहीं। सिंह साहब को सबसे पहले देश से माफी मांगनी चाहिए कि ये मवाली नहीं है और हम माफी चाहते हैं। जो मंत्री महोदय ने कहा वो गलत है। सिंह साहब को सबसे पहला ये कदम उठाना चाहिए था। दूसरा, ये आपने कहा कि विचारों से नहीं डरना चाहिए। प्रतीक भाई, विचारों से देश नहीं डरता है, बहरूपियों से डरते हैं। बहरूपीय जब बैठते हैं टीवी पर तो दुर्भाग्य है, लेकिन आपका विशेषाधिकार है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। अखाड़ों में आपने कहा कि अखाड़ों में जाना है। अखाड़ों में अगर पेगासस की जासूसी के उपकरण लेकर और दोहरापन और दोगलापन होगा तो दंगल एक प्लेइंग लेवल फील्ड पर नहीं होगा। दंगल में कहीं ना कहीं वो विरोधाभास आएगा। अब बात आती है कि नंबर सिंह साहब ने दे दिया तो मुझे लगता है न्यूज 18 को चला देना चाहिए। उसमें सिंह साहब डर क्यों रहे? नंबर दे दें, किसान आंदोलन वाले लोग अपना डायल कर लेंगे और हम तो अभी डायल कर लेंगे कौन सा नंबर है, वो चालू भी है कि नहीं है। बात यह है कि किसान एक ऐसा वर्ग है देश का जिसने कोरोना में भी देश का साथ दिया है। अगर किसान के साथ भी अगर हम बातचीत करने से डर रहे हैं और विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है तो इसी तरह की घटनाएं, फिर जिस तरह की आज घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं वो घटनाएं बढ़ेंगी। आज अगर किसान जो किसी भी दल से नहीं है वो कह रहा है कि मोदी मीडिया हमारे साथ गलत कर रहा है तो स्वाभाविक है कि सवाल खड़े होंगे। दूसरी चीज, 2006 से यही कानून बिहार में लागू था। बिहार की तमाम मंडियां बंद हो गई। पिछले 6 महीने के अंदर जब से चर्चाएं हुई हैं, मध्य प्रदेश में 158 में से लगभग 78 मंडियां बंद हो गई। क्या सरकार को नहीं पता है? मुझे लगता है सब कुछ पता है, लेकिन हमारे दो की सरकार है। आप क्यों अड़े हुए हैं? एमएसपी, अगर सरकार एमएसपी पे खरीदेगी तो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं एमएसपी पे खरीदेगी? एमएसपी से कम पर प्राइवेट कंपनी को छूट क्यों है? ये कृषि कानून नहीं है प्रतीक भाई, ये कानून केवल व्यापारियों के लिए है। आप देखिए कि पहली बार हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि आपके फायदे का कानून है और वो व्यक्ति कहता है ना 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 अपनी जेब में रख, इस कानून को मुझे नहीं चाहिए। आप कहते हैं कि तो हरियाणा पंजाब का है केवल। अरे भाई, बिहार का किसान कैसे कहेगा? बिहार की तो कमर आपने पहले ही 15 साल में तोड़ दी है। बंगाल का किसान की लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, वो नहीं कर सकता है राइट सर, मैं आ रहा हूं शिवम, आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी बैठे, मैं आ रहा हूं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा। राइट, आप कहिए। टू रिस्पॉन्ड प्रतीक जी, आपको जवाब देने का मौका देना बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, मैं मौका दूंगा शिवम, लेकिन आप धैर्य से बैठिए, मौका मिलेगा। आलोक जी बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं, सुनना चाहिए उसकी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। नहीं शिवम, यू हैव टू वेट। शिवम यू हैव टू वेट सर, यू हैव टू वेट सर। तो ये प्रतीक जी आपको भी एक्सपोज करेंगे, इनको कहीं शांत रहेंगे। 2014 में लैंड एक्विजिशन बिल आया, बिना कंसल्टेशन के आया, ऑर्डिनेंस से आया। 2015 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट किया सरकार ने कि C2 मेथड से प्लस 50% हम नहीं दे सकते। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे, देश के कृषि मंत्री झूठ बोलेंगे कि हम 50% दे रहे हैं मुनाफे का, तो स्वाभाविक है कि किसान में आक्रोश आएगा। फिर कहते हैं कि साहब हमने 2000 रुपए दे दिए। अरे भाई, आपने 2000 दे दिए, लेकिन 20,000 रुपए किसान की जेब से निकाल लीजिए। आपने पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पहुंचा दिए हैं? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीज के दाम कहां पहुंच गए हैं? उस पर भी राइट सर, राइट सर, लेकिन उस पर राइट सर आलोक जी, राइट आलोक जी, राइट। मैं पूछता हूं, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक मिनट शिवम वेट। आलोक जी, आपको मैं बरसों से जानता हूं, आप मेरे साथ डिबेट में आते हैं और मेरी डिबेट का एक तरीका है, चाहे मैं ग्राउंड्स में करूं चाहे मैं अपने स्टूडियो में करूं। मैंने जो बात कही है उस पर बहुत स्टिक रहता हूं, बहुत उसको शिद्दत के साथ महसूस करके कहता हूं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं मैं डिबेट दिल से करता हूं। आपने कहा विचारों से नहीं बहुरूपियों से डर लगता है और बहुरूपियों से बचना चाहिए। आपका इशारा शिवम त्यागी की तरफ था। आपको मालूम है आलोक जी, आपके साथ ही कम से कम दर्जन भर डिबेट की होंगी आप ही के कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि राजनीतिक विश्लेषक लिखे जाते हैं, भैया जी कहीं में आते रहे हैं। आपने क्यों बहुरूपियों को ले लिया अपनी पार्टी में और क्यों बना दिया उनको प्रवक्ता? प्रतीक जी, मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका। रुकिए, यू हैव टू वेट शिवम त्यागी, प्लीज वेट। आलोक शर्मा ऑडियो डाउन, आलोक शर्मा ऑडियो डाउन। अब मेरी बारी है। मैंने बहुत धैर्य से सुना है आलोक शर्मा, बहुत धैर्य से सुना है। आप अपनी पार्टी में बहुरूपियों को रखते हैं जिनका चेहरा कुछ और कुछ चेहरा और नहीं सर। मेरे डिबेट से कम दर्जन भर ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी में भी गए होंगे और कांग्रेस में भी गए होंगे और राजनीतिक विश्लेषक लिखते रहे। मैं नाम लेके कह सकता हूं उन शख्स का जो आपने लिया। आलोक शर्मा, आपकी पार्टी ने उस राजनीतिक विश्लेषक को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस का प्रवक्ता बना लिया
तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तब तो आपने बहुरूपिया नहीं कहा, तब तो आपका चेहरा नहीं उतरा, आज चेहरा क्यों उतर गया? जय अब शिवम त्यागी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरी डिबेट में कौन बैठेगा और कैसे बैठेगा, वो उस शख्स को आपने कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। सबसे पहले मैं सबसे पहले एक चीज मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि छिछले और कमजोर लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर दम है आप में तो मैं आपको अभी चैलेंज करता हूं। किसानों की बात करिए, किसानों की, जिसके लिए धर्मेंद्र मलिक आए हैं, धर्मेंद्र मलिक आए हैं, जिसको आईना देख लीजिएगा। अब एक पर आ जाता हूं, आगे आने दीजिए, आने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैं बड़ी सम्मानित वर्डों के शब्दों के साथ बोल रहा हूं, मैं किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहा। खिसियाई हंसी जब हंसती है तो समझ में आ जाता है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, अब मुझे मौका तो दे दीजिए। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके कैंडिडेट लड़े हुए, अब मैं नाम लेकर कह रहा हूं, प्रमोद कृष्णन जी, मैंने नाम नहीं लेने की जरूरत है। लखनऊ से बाबा मुद्दे पे आइए, किसान के मुद्दे पे आइए। शिवम प्लीज रिस्पॉन्ड, किसानों के मुद्दे पे बात करिए, किसानों के मुद्दे पे बात करिए। किसानों की कोई बात नहीं होगी, भाजपा को कैसे बचाया जाए, 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूं। जीजा जी के जीजाजी हर रोज इनके बराबर में विश्लेषक बन के रहते। शिवम त्यागी नहीं, आई वोंट अलाउ यू, शिवम त्यागी, आई वोंट अलाउ यू, दिस इज नॉट गुड, नहीं दिस इज नॉट गुड, यू कैनॉट, नो यू कैनॉट बी अ पर्सनल, आप पर्सनल नहीं हो सकते, आप बात करिए। शिवम आप सीधे मुद्दे पे आइए। किसानों पर आ रहा हूं। हाँ किसानों पे आइए, किसानों पर आ रहा हूं जी। लेकिन अगर आप मुझसे मुद्दे पर आने के लिए कह रहे थे, अगर इनको जब ये पर्सनल बोल रहे थे तभी रोक देते तो शायद मुझे इतना टाइम वेस्ट करने की मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया, जो जवाब देना था वो मेरी जिम्मेदारी है। शिवम त्यागी, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इसी डिबेट में वो राजनीतिक विश्लेषक थे, बाद में कांग्रेस प्रवक्ता हो गए, तब किसी ने नहीं बोला। जी इन्होंने बड़े इंटरेस्टिंगली कहा कि किसानों को जब ये कानून चाहिए नहीं तो लाते क्यों हो? अरे कम से कम थोड़ा तो बुद्धि का प्रयोग कर लिया कीजिए। जब इस देश में कंप्यूटर आया, राजीव गांधी जी लेके आए, पूरा देश उसके खिलाफ था। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी भी इसके खिलाफ थी, लेकिन वो लाए ना। देश में जब किसी चीज को लाना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है देश की बेहतरी के लिए, तो खिलाफत चाहे कितनी भी हो, अगर वो देश के पक्ष में है तो आना चाहिए। तो अगर राजीव